जोहार झारखंड। आज 20 जून 2020। आज आपको एंशियंट हिस्ट्री में जैन और बौद्ध धर्म के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि एंशियंट भारत में जो सबसे प्रमुख दो धर्म उभरे, जो ब्राह्मण और सनातन धर्म के विरुद्ध उनसे जो होने वाली कर्मकांड, आडंबर और यज्ञ में आहुति में पशुधन की अपव्यय तो विरोध में ईसा पूर्व 6वीं सदी के उत्तरार्ध में मध्य गंगा के मैदान में अनेक धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ। उन धार्मिक संप्रदायों में सबसे प्रमुख थे जैन धर्म और बौद्ध धर्म। दोनों तो हम अगर देखें तुलनात्मक रूप से तो जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध दोनों क्षत्रिय थे और दोनों ने ब्राह्मणों की मान्यता तो चुनौती दी, परंतु इन धर्मों के उद्भव का यथार्थ कारण पूर्वोत्तर भारत में नई कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विस्तार है। यानी हम देख रहे हैं कि ब्राह्मण धर्म जो वैदिक काल में चला आ रहा था, उत्तर वैदिक काल में आते आते और ज़्यादा उसमें ब्राह्मण धर्म में यज्ञ की जो है यज्ञ होने की संख्या बढ़ गई और जिससे कृषि कार्य में प्रयोग किए जाने वाले पशुधन का ह्रास होने लगा और इस ह्रास को कम करने के लिए कुछ लोग के द्वारा, जिसमें वैश्य लोग जो बिजनेस ओरिएंटेड लोग थे, जो खेती करते थे, उन्होंने ब्राह्मण धर्म का विरोध के रूप में शुरू करने लगा। और इससे महावीर जो है जैन धर्म, तो वो भी क्षत्रिय थे, उन्होंने भी एक ऐसा धर्म चलाया जो कृषि मूलक को बढ़ावा देता था। और गौतम बुद्ध ने जो अपना धर्म चलाया वह व्यापारी लोग के लिए बहुत ज़्यादा ही लाभदायक था। अब देखते हैं कि ऐसी क्या घटना घटी जिससे जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। लोहे के औजारों का इस्तेमाल की बदौलत जंगलों की सफाई, कृषि और बड़ी बड़ी बस्तियों की स्थापना संभव हुई। इस काल में पूर्वोत्तर भारत में अनेक नगरों की स्थापना हुई। उदाहरण के लिए कौशाम्बी प्रयाग के समीप, कुशीनगर जिला देवरिया उत्तर प्रदेश, वाराणसी, वैशाली, चिरान सारण जिला और राजगीर। सबसे पुराने सिक्के ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं और वे पंचमार्क या आहत सिक्के कहलाते हैं। आरंभ में आहत सिक्के का प्रचलन पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में हुआ। तो आप देख रहे हैं कि अगर सबसे पुराना सिक्का जो है वह पंचमार्क है, जो ईसा पूर्व 5वीं सदी में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से प्राप्त हुआ। क्षत्रियों के अतिरिक्त वैश्यों ने महावीर और गौतम बुद्ध दोनों को उदारतापूर्वक सहायता की। अब हम देखते हैं कि जैन और बौद्ध धर्म की आंतरिक आरंभिक अवस्था में तत्कालिक वर्ण व्यवस्था का कोई महत्व नहीं दिया गया। वे अहिंसा का उपदेश देते थे दोनों, जिससे विभिन्न राजाओं के बीच होने वाली युद्धों का अंत हो सकता था और उसके फलस्वरूप वाणिज्य और व्यापार में उन्नति हो सकती थी। ब्राह्मणों की कानून संबंधी पुस्तकों में जो धर्म सूत्र कहलाती थी, सूद पर धन लगाने के कारोबार को निंदनीय समझा जाता था और सूद पर जीने वाले तो अधम कहा जाता था। अंत में जो वैश्य वाणिज्य व्यापार में वृद्धि होने के कारण महाजनी करते थे,
वे आदर नहीं पाते थे और अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहते थे। बौद्ध और जैन दोनों संप्रदाय सरल, शुद्ध और संयमित जीवन के पक्षधर थे। बौद्ध और जैन दोनों भिक्षुओं की आदेश था कि वे जीवन में विलास की वस्तुएं का उपयोग नहीं की तरह। अब हम देखते हैं जैन धर्म का उद्भव काल ईसा पूर्व 9वीं सदी ठहरता है। जैन धर्म के प्राचीनतम सिद्धांतों के उपदेष्टा 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ माने जाते हैं, जो वाराणसी के निवासी थे। वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के पास किसी गांव में हुआ। उनके पिता सिद्धार्थ क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। उनकी माता का नाम त्रिशला था, जो बिंबिसार के ससुर लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। इस प्रकार महावीर के परिवार का संबंध मगध के राज परिवार से था। महावीर गृहस्थ जीवन में थे, किंतु सत्य की खोज में वे 30 वर्ष की अवस्था में सांसारिक जीवन का परित्याग करते सन्यासी हो गए। 12 वर्ष तक वे जहाँ तहाँ भटकते रहे। 42वें वर्ष की अवस्था में उन्हें कैवल्य प्राप्त हो गया, तो उन्होंने वस्त्र का एकदम परित्याग कर दिया। कैवल्य द्वारा उन्होंने सुत दुख पर विजय प्राप्त की। इस विजय के कारण वे महावीर अर्थात महान सूर या जिन अर्थात विजेता कहलाएं, और उनके अनुयायी जैन कहलाते हैं। कौशल, मगध, मिथिला, चंपा आदि प्रदेशों में धूम कर वे अपने धर्म का प्रचार 30 वर्षों तक करते रहे और उनका निर्वाण 468 ईसा पूर्व में 72 साल के उम्र में राजगीर के समीप पावापुरी में हुआ। जैन धर्म के 5 व्रत हैं। अहिंसा या हिंसा नहीं करना, अमृषा या झूठ न बोलना, अचोर या चोरी नहीं करना, अपरिद्रह या संपत्ति अर्जित नहीं करना, ब्रह्मचार्य या इंद्रिया निग्रह करना। महावीर ने केवल 5वां व्रत जोड़ा, जो ब्रह्मचार्य है। जैन धर्म में अहिंसा व्रत को सबसे अधिक महत्व दिया गया। जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया। श्वेतांबर अर्थात सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले, दिगंबर अर्थात नग्न रहने वाले। जैन धर्म में देवताओं का अस्तित्व स्वीकार किया गया, पर उनका स्थान जिन से नीचे रखा गया। महावीर के अनुसार पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य या पाप के अनुसार ही किसी का जन्म उच्च या निम्न कुल में होता है। जैन धर्म में मुख्यतः संसारिक बंधनों से छुटकारा पाने का उपाय बताए दें। यह सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण से प्राप्त किया जा सकता है। ये तीनों जैन धर्म के त्रिरत्न अर्थात 3 जौहर माने जाते हैं। जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित है, क्योंकि दोनों में जीवों की हिंसा होती है। फलतः जैन धर्मावली ने व्यापार और वाणिज्य करने वाले की संख्या अधिक हो गई। महावीर ने अपने अनुयायियों का संघ बनाया, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों को स्थान मिला। जैन धर्म धीरे धीरे दक्षिण और पश्चिम भारत में फैल गया, जहां ब्राह्मण धर्म कमजोर था। दक्षिण जैन दिगंबर और मगध के जैन श्वेतांबर। 5वीं सदी में कर्नाटक में बहुत सारे जैन मठ स्थापित हुए, जो वासादी कहलाते थे, और उनके भरण पोषण के लिए उन्हें राजाओं से भूमिदान मिले। कलिंग या उड़ीसा में जैन धर्म का प्रचार ईसा पूर्व 4वीं सदी में हुआ, और ईसा पूर्व 1ली सदी में इसे आंध्र और मगध के राजाओं को पराजित करने वाले कलिंग नरेश थारवेल का संरक्षण मिला। ईसा पूर्व
दूसरी और पहली सदी में जैन धर्म तमिलनाडु के दक्षिणी भागों में भी पहुंच गया। बाद में ते सदियों में जैन धर्म मालवा, गुजरात और राजस्थान में फैल गया तथा मुख्यतः वे व्यापार और वाणिज्य में लदे हुए हैं। आरंभ में जैनों ने मुख्यतः ब्राह्मणों द्वारा संपोषित संस्कृत भाषा का परित्याग किया और अपने धर्म उपदेश के लिए आम लोगों की बोलचाल की प्राकृत भाषा को अपनाया। उनके धार्मिक ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में लिखे गए और ये ग्रंथ ईसा के 6वीं सदी में गुजरात में वल्लभी नामक स्थान में, जो एक महान विद्या केंद्र था, अंतिम रूप से संकलित किए गए। जैनों ने प्राकृत को अपनाया। प्राकृत भाषा से कई क्षेत्रीय भाषाएं विकसित हुई। इनमें विशेष उल्लेखनीय शौरसेनी, जिससे मराठी भाषा निकलती है। जैनों ने अपभ्रंश भाषा का पहला व्याकरण तैयार किया। जैन साहित्य में महाकाव्य, पुराण, आख्यायिका और नाटक हैं। जैनों ने मध्यकाल के आरंभ में संस्कृत का भी खूब प्रयोग किया और इससे बहुत से ग्रंथ लिखे। जैनों ने कन्नड़ के विकास में भी यथेष्ट योगदान दिया। मध्यकाल की कला और स्थापत्य में जैनों का प्रशंसनीय योगदान है। अब हम गौतम बुद्ध के बारे में कुछ जानकारी आपको देना चाहते हैं। गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ महावीर के समकालीन थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में सात के नामक क्षत्रिय कुल में कपिलवस्तु के निकट नेपाल तराई में अवस्थित लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। कपिलवस्तु की पहचान बस्ती जिले में पिपरहवा से की गई है। 29 वर्ष के उम्र में महावीर तो ही तरह वे घर से निकल पड़े। 7 वर्षों तक भटकते रहने के बाद 35 वर्ष के उम्र में बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तब से वे बुद्ध अर्थात प्रज्ञावान कहलाने लगे। गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रथम प्रवचन वाराणसी के सारनाथ नामक स्थान में किया। गौतम बुद्ध 80 वर्ष के उम्र में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर नामक स्थान में स्वर्गवासी हुए। इस स्थान की पहचान पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के तसिया नामक गांव से की जाती है। दोनों के संबंध नगरों से है, जिनका उदय 500 ईसा पूर्व तक नहीं हुआ था। अब हम बौद्ध धर्म के सिद्धांत के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। बौद्ध धर्म में कहा गया संसार दुख भरा है और लोग केवल काम यानी इच्छा, लालसा के कारण दुख पाते हैं। यदि काम अर्थात लालसा पर विजय पाई जाए तो निर्वाण प्राप्त हो जाएगा, जिसका अर्थ यह है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। गौतम बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग या साधन बताया है। अष्टाविध साधन, ये 8 साधन के हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक बात, सम्यक प्रमाण, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक समृद्धि, सम्यक समाधि और वे मध्यम मार्ग के प्रशंसक थे। बुद्ध ने अपने अनुयायियों के लिए आचार नियम विनय निर्धारित किए। इस आचार संहिता के मुख्य नियम है: पराये धन का लोभ नहीं करना, हिंसा नहीं करना, नशे का सेवन न करना, झूठ नहीं बोलना, दुराचार से दूर रहना। अब हम देखेंगे बौद्ध धर्म की विशेषताएं और उनके प्रसार के क्या कारण हुए। बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता है। यह बौद्ध धर्म विशेष रूप से निम्न वर्ण का समर्थन पा सका, क्योंकि इससे वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई। बौद्ध धर्म के दरवाज़ा हर किसी के लिए खुला रहता था, चाहे वह किसी भी जाति का क्यों न हो। संघ में प्रवेश का अधिकार स्त्रियों को भी था, जिसमें उन्हें पुरुषों की बराबरी प्राप्त होती थी।
ब्राह्मण धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म अधिक उदार, अधिक जनतांत्रिक था। बौद्ध धर्म वैदिक क्षेत्र के बाहर के लोगों को अधिक भाया और वे लोग आसानी से इस धर्म में दीक्षित हुए। मगध के निवासी इस धर्म की ओर तुरंत उन्मुख हुए क्योंकि कट्टर ब्राह्मण उन्हें नीच मानते थे और मगध आर्यों की पुण्य भूमि आर्यावर्त अथवा आधुनिक उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर पड़ता था। अभी भी उत्तर बिहार के लोग गंगा के दक्षिण और मगध में मरना पसंद नहीं करते हैं। बुद्ध के व्यक्तित्व और धर्मोपदेश की प्रणाली दोनों ही बौद्ध धर्म के प्रचार में सहायक हुए। वे भलाई करते, बुराई तो भगाने तथा प्रेम करते, घृणा तो भगाने का प्रयास करते थे। निंदा और गाली से उन्हें क्रोध नहीं आता था। कठिन स्थितियों में भी वे धीर और शांत बने रहते थे और अपने विरोधियों का सामना और चातुर्य और प्रत्युत्पन्न से करते थे। जनसाधारण की भाषा पाली तो अपनाने से बौद्ध धर्म का प्रचार में बल मिला और इसे आम जनता बौद्ध धर्म सुगमता से समझ पाई। गौतम बुद्ध ने संघ की स्थापना की जिसमें हर व्यक्ति जाति, लिंग भेद के बिना प्रवेश कर सकता था। भिक्षुओं के लिए एक ही शर्त थी, उन्हें संघ के नियमों का निष्ठापूर्वक पालन करना होगा। बौद्ध संघ में शामिल होने के बाद इसके सदस्यों को इंद्रिय निग्रह, अपरिग्रह और श्रद्धा का संकल्प लेना पड़ता था। बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख अंग थे, बुद्ध, संघ और धम्म। संघ के तत्वाधान में सुगठित प्रचार की व्यवस्था होने से बुद्ध तो जीवन काल में ही बौद्ध धर्म ने तेजी से राजाओं, अनेक धनराज्यों और उनकी जनता ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बुद्ध के निर्वाण के 200 साल बाद प्रसिद्ध मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। यह युद्ध प्रवर्तक घटना सिद्ध हुई। अशोक ने अपने धर्म दूतों के द्वारा इस धर्म को मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और श्रीलंका में फैलाया और इसे विश्व धर्म का रूप दिया। आज भी श्रीलंका, बर्मा और तिब्बत में तथा चीन और जापान में तुच्छ भागों में बौद्ध धर्म प्रचलित है। ईसा की 12वीं सदी तक बौद्ध धर्म भारत से लगभग लुप्त हो चुका था और परिवर्तित रूप में यह धर्म बंगाल और बिहार में 11वीं सदी तक रहा, किंतु उसके बाद देश से यह पूर्णतः लुप्त हो गया। ब्राह्मणों ने अपने धर्म को सुधारा, उन्होंने गोधन की रक्षा पर बल दिया तथा स्त्रियों और शूद्रों के लिए भी धर्म का मार्ग प्रशस्त किया। बौद्ध धर्म में विकृतियाँ आती गई। बौद्ध धर्म भिक्षु जनजीवन की मुख्यधारा से कटते गए। उन्होंने जन सामान्य की भाषा पाली तो छोड़ दिया और संस्कृत तो ग्रहण कर लिया जो केवल विद्वानों की भाषा थी। ईसा की 1ली सदी में से बड़ी मात्रा में प्रतिमा पूजन करने लगे और उपासकों से खूब चढ़ावा लेने लगे। नालंदा जैसे बौद्ध बिहार में 200 गांव से कर वसूलते थे। 7वीं सदी के आते आते बौद्ध बिहार विलासी लोगों के प्रभुत्व में आ गए और कुकर्मों के केंद्र बन गए, जिनका गौतम बुद्ध ने तराई से निषेध किया था। बौद्ध धर्म का यह नया रूप वज्रयान नाम से प्रसिद्ध हुआ। बौद्ध भिक्षु नारी तो भोग की वस्तु समझने लगे। इस समय बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा था, यदि बिहारों में स्त्रियों का प्रवेश न हुआ होता तो यह धर्म हजारों वर्ष टिकता, लेकिन जब स्त्रियों का प्रवेश दे दिया गया तो यह अब धर्म केवल 500 वर्ष टिकेगा। ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र ने बौद्धों का सताया। ईसा के 6ठी शताब्दी सदियों में सताए जाने के उदाहरण मिलते हैं। शैव संप्रदाय के हुन राजा मिहिरतुल ने शत्रु बौद्धों को मौत के घाट उतारा। दौड़ देश के तिब्बत संसात ने बौद्ध दया में उस बौद्धि वृक्ष उतार डाला जिसके नीचे बुद्ध को ध्यान प्राप्त हुआ। ह्वेन सैन ने लिखा है कि 1600 स्तूप और विहार तोड़े डाले गए और हजारों भिक्षुओं और उपासकों को मार डाला गया। इस पर बौद्धों की प्रतिक्रिया देव मालाओं में बौद्ध ऋषत्व तो हिंदू देवताओं के ऊपर खरा दिखाया गया है। मध्यकाल के आरंभ में दक्षिण भारत में शैव और वैष्णव दोनों संप्रदाय के लोगों ने जैनों और बौद्धों को तरा विरोध किया। बिहारों में अपार संपत्ति तो देखकर तुर्की हमलावरों ने अनेक बिहार तो लूटा और अनेक बौद्ध भिक्षुओं को संहार किया।
यद्यपि तुच्छ बिच्छू जान बचाकर नेपाल और तिब्बत भागे हैं। 12वीं सदी तक बौद्ध धर्म अपनी जन्म भूमि से लगभग गायब हो चुका था। तो आज हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उद्भव और उनके प्रवर्तक महात्मा बुद्ध और महावीर के बताए गए मार्ग और उनके विस्तार के बारे में जानकारी आपको दिए। यह जानकारी आपको अपने इतिहास जानने में और अपने धर्म जानने में सहायता देगी। धन्यवाद।